हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरा भारतीय संविधान का जो क्लास चल रहा था, भारत के संविधान में हम देख रहे थे कि संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने अपने पिछले वीडियो में अगर देखें तो 1833 तक का जो चार्टर अधिनियम था, तो 1833 तक का चार्टर अधिनियम हमने देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम के बारे में। तो चलिए, 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, तो उसके प्रमुख उपबंध, उसके प्रमुख बातों के बारे में हम जानेंगे। चार्टर अधिनियम, अगर बात करें कि जो 1793 से 1853 तक का कंपनी का जो ये अधिनियम है, अब ये इसका लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट अधिनियम है। इसके बाद 1853 के बाद जो नए अधिनियम बनेंगे वो ब्रिटिश शासन के अधिनियम कहलाएंगे। तो चलिए, हम टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए इसके प्रमुख बातों को देखें कि क्या उपबंध किए गए थे। तो चार इसके भी प्रमुख उपबंध थे। इन्हीं चार की वर्डों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, इससे पूरा अधिनियम समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे कि जो इसका पहला अधिनियम है, पहला उपबंध है, तो पहला उपबंध यह कहता है कि जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो जो गवर्नर जनरल के परिषद था, इसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। इसके जो गवर्नर जनरल का परिषद था, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, विधायिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया इसी कानून के द्वारा। और ये देखें कि जो विधान गवर्नर जनरल का ये जो परिषद था, इसमें 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं, 6 नए पार्षद जोड़े जाते हैं, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है। ये आपके एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम में 6 नए पार्षद को जोड़ा गया, ऐड किया गया। तो आप याद किए रहिए कि 1853 का, तो इन्हें विधान परिषद कहा गया। और ये जो 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, विधान जो नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान परिषद कहा गया। यह एक लघु संसद, इसे लघु संसद भी कह सकते हैं, यह लघु संसद की भांति कार्य किया। इतना आप जरूर कीवर्ड याद कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो पहला बात है इसका उपबंध है, ये है कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल के जो परिषद हैं, तो गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, तथा इसी में 6 नए सदस्य, 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। यह एक लघु संसद की तरह कार्य किया। यह लघु संसद भी से कह सकते हैं, एक छोटा संसद की तरह कार्य किया। अगर दूसरी प्रमुख बातों की अगर इसका उपबंध देखें कि दूसरा क्या उपबंध किया गया, तो दूसरा उपबंध की अगर बात करें तो ये है कि इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, मतलब जो 1833 के आप चार्टर अधिनियम में देखे होंगे कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के फलस्वरूप उसे लागू नहीं किया जाता, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वही 1853 में देखने को मिलता है कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कोई भी भारतीय यह सिविल सेवक के में भाग ले सकता था, है ना, जो सिविल सेवकों के लिए एग्जाम हुआ करती थी। तो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1854 में अगर बात करें तो मैकाले समिति का, इसी के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसे याद किए रहिएगा कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया। तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। दूसरी प्रमुख बात है, तो यही 2 कीवर्ड याद कीजिए, ज़्यादा आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद किए रहिएगा, पहला दूसरा। तीसरा अगर बात करें कि जो कंपनी हुआ करती थी, जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र थे, भारत में जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र थे, उसे विस्तारित किया जाता है। अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किया जाता है। जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र थे उसे विस्तारित किया जाता है, परंतु इनमें नियंत्रण की अगर बात करें तो यह ब्रिटिश राजशाही जो थे, तो ब्रिटिश राजशाही के
राजशाही के विश्वास के तहत ब्रिटिश राज मतलब जो इस जैसे जो ब्रिटिश राजशाही थी, ये ब्रिटिश शासन जो थी है ना, तो जो कंपनी के अधिकार को विस्तारित किया जाता है और जो इसका नियंत्रण यानी देखभाल का कहें, उत्तरदायित्व कहें, तो ब्रिटिश राजशाही के कब्जे मतलब विश्वास के तहत कब्जे में रहता है। लेकिन इसमें यह तो पहले भी देखा जाता है पहले के कानून में, लेकिन अंतर इसमें यह है कि पहले के कानून के तहत मतलब पहले के कानूनों में और इसमें अंतर यह है कि पहले समय निर्धारित कर दिया जाता था कि इतने समय के बाद मतलब इसमें बदलाव किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। लेकिन इस कानून में अंतर ये है कि इसमें पहले के कानूनों के विपरीत इसमें कोई समय का कोई निर्धारण नहीं किया गया, यानी कि संसद थी वह कभी भी प्रस्ताव पारित करके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर सकती थी। ऐसा पहली बार मतलब हुआ कि इसमें आप ये कीवर्ड याद कीजिए कि जो संसद कभी भी कानून पास करके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर सकती थी। आप तीसरे कानून में यही याद कीजिए। हालांकि कंपनी के अधिकार को विस्तारित किया गया था, लेकिन इसमें संसद कभी भी प्रस्ताव पारित करके कंपनी के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर सकती थी। जो चौथा कार्य इसके प्रमुख उपबंधों की अगर बात करें तो चौथा प्रमुख उपबंध ये है कि पहली बार गवर्नर जनरल के जो विधान परिषद है, तो या फिर कहें कि ये जो विधान परिषद है इसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहते हैं। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान मिला। पहली बार जो स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान मिला, यानी कि जो ये 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, तो इन 6 नए सदस्यों में से 4 भारत के स्थानीय प्रतिनिधि थे। इन 4 में से एक था बंगाल का, एक है बम्बई का, एक मद्रास का और एक है आगरा का। तो ये देखने को मिला कि जो ये भारतीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार स्थानीय मतलब भारत के ही स्थानीय मतलब लोकल सदस्य भी पहली बार विधान परिषद में बैठे। इनमें से जैसे कि जो ये 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, इनमें से जो 4 पार्षद थे, तो 4 भारत के ही स्थानीय मतलब यहीं के थे। पहले था कि अंग्रेज़ों के ही मतलब जो सदस्य होते थे तो अंग्रेज़ के आदमी होते थे, लेकिन भारत के स्थानीय प्रतिनिधि मतलब लोकल एरिया के भारत के ही, एक बंगाल का, एक बम्बई का, एक मद्रास का और एक आगरा का, 4 नए सदस्य इसमें बैठते हैं। तो यही देखें कि जो 4 इसके प्रमुख 1853 के चार्टर अधिनियम के 4 प्रमुख बातें हैं, तो यही 4 प्रमुख बात ये है। आप 4 कीवर्ड मैं आपको याद करवाता हूँ, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल 4 शब्दों के द्वारा आप पूरे अधिनियम को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला बात ये की है कि 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक, जो दूसरा है सिविल सेवक के लिए नई प्रतियोगिता मतलब सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता जो होता है आजकल IAS IPS। तीसरा यह है कि संसद कानून बना करके कंपनी के अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती थी। चौथा यह है कि पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। बस ये 4 किस्से कहानी के जैसे आप याद कर लीजिए, बस आराम से, आसान है। बस ये कि 6 नए पार्षद ऐड किए गए पहले प्रावधान में। दूसरे प्रावधान में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इसमें आप याद कर लीजिए 1854 में मैकाले समिति। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपका कहीं पर भी पूछता है आपको इसमें से
प्रश्न नहीं छूटेगा। 6 नए पार्षद ऐड किए जाते हैं जिन्हें संसद या लघु संसद की भांति कार्य करते हैं। सिविल सेवकाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 1854 में मैकाले समिति संसद कानून बनाकर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर सकती थी, कभी भी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर सकती थी। और पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व 6 में से जो जोड़े गए उनमें से 4 भारत के ही स्थानीय बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। आप ये अरे यार भारत का चित्र तो नहीं बन रहा। जो 4 हैं कि एक यहाँ आगरा के, बंगाल के, मुंबई के और मद्रास के, ये चारों आप याद कर लीजिए ऐसा। ये जो बंगाल, ये बन गया भारत आपका। ये आगरा, ये बंगाल, ये मुंबई और ये मद्रास। ठीक है, ये भारत गलत हो गया है लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ 6 नए पार्षद ऐड किए जाते हैं। सिविल सेवकाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन। संसद कानून बनाकर कंपनी के अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती है। पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। क्या सिर्फ 4 शब्द, क्या 4 शब्द ये कि पहली बार 6 नए पार्षद, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं के परिषद है उसमें 6 नए पार्षद। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता। कंपनी का संसद कानून बना के कंपनी के अधिकार को कभी भी समाप्त कर सकती थी। और पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व। ठीक, सिर्फ 4 याद करना है। 4 में से सिर्फ 4। अब 4 और अगर बात करें, 6 नए पार्षद, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, संसद कानून बनाकर कभी भी कंपनी के अधिकार को समाप्त है और पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। अब तो यार रटा गया होगा आपको, तो अब तो कोई भूलने की बात ही नहीं है। क्या 6 नए पार्षद, सिविल सेवक और कंपनी के अधिकार को कभी भी समाप्त। 6 नए, ये क्या बात करें कि पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व। ठीक, तो यही जो 1853 का भारत का चार्टर अधिनियम था, ये आपको पूरा एक जो 10-5 मिनट की जो ये वीडियो बना है आपको पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ याद हो चुका है। अब एक बात और बता दूं कि जो 1853 का ये जो अधिनियम है, हाँ इधर देखिए, जो 1793 से 1853 तक का कानून था इसे बोला जाता है कंपनी का कानून, कंपनी का अधिनियम। 1793 से 1853 तक का, जो 1793 से 1853 तक का जो कंपनी का अधिनियम था, इसका यह लास्ट अधिनियम है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे 1853 से 1947 तक का, यह होगा ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का अधिनियम। तो कल के अपने वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का पहला अधिनियम। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएंगे और जो आगे आने वाले वीडियो है उससे आप जुड़े रहिएगा। पीछे का वीडियो ज़रूर देखिए, तभी जाके आगे का समझ में आएगा। एक बार और जाते जाते देख लेता हूँ 1853 का चार्टर अधिनियम क्या है। 6 नए पार्षद ऐड किए जाते हैं। सिविल सेवक के लिए खुली प्रतियोगिता। संसद ने कानून बनाकर कंपनी के अधिकार को कभी समाप्त कर सकती थी। पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, 4 सदस्य स्थानीय एरिया के। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।